बिहार को मिली रफ्तार की सौगात, हाई स्पीड रेल से बदलेगा सफर, व्यापार, भविष्य। In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors, Varanasi to Siliguri. रविवार को पेश हुए आम बजट ने बिहार को वो तोहफा दे दिया है जिसका इंतजार सालों से था। केंद्र सरकार ने देश भर में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है और इनमें शामिल है वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जो बिहार के 5 शहरों से होकर गुजरेगा। ये सिर्फ एक नई ट्रेन लाइन नहीं बल्कि बिहार की कनेक्टिविटी, अर्थव्यवस्था और रोजगार की दिशा बदलने वाला कदम माना जा रहा है। तो आइए आज की इस खबर में जानते हैं कि ये कॉरिडोर बिहार के लिए कितना अहम है, किन शहरों से गुजरेगा और इससे आम लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिहार को पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर से जोड़ने का काम करेगा और ये जोड़ने वाला अहम रेल हब बनेगा। इससे व्यापार को नई गति मिलेगी और युवाओं के लिए नए अवसर खुलेंगे, रोजगार के अवसर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आम बजट पेश किया। इस बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने देश भर में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की। इनमें वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी शामिल है। वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिहार से होकर गुजरेगा। इस कॉरिडोर से बिहार की रेल कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो जाएगी। वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की लंबाई कितनी होगी? वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की लंबाई लगभग 700 किलोमीटर की होगी। रेलवे विशेषज्ञों का मानना है कि ये परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच यात्रा के समय को कम करेगी, जिससे यात्रियों और माल ढुलाई सेवाओं दोनों को राहत मिलेगी। बिहार के किन शहरों से गुजरेगा वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर? प्रस्तावित वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिहार के प्रमुख रेलवे शहर जैसे बक्सर, आरा, पटना, कटिहार और किशनगंज से होकर गुजरेगा। विशेषज्ञों ने कहा है कि इस कॉरिडोर पर ट्रेनें 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं, जिससे रेल यात्रा की गति और दक्षता में काफी सुधार होगा। हालांकि इस कॉरिडोर में व्यापक फायदे होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों ने कहा है कि बिहार सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक होगा। पटना और कटिहार जैसे प्रमुख शहर इस रूट पर प्रमुख केंद्र के रूप में उभर सकते हैं। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से क्या क्या फायदा होगा? ये घोषणा बिहार के लिए बहुत बड़ा कदम है। ये न केवल यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाएगा बल्कि आर्थिक विकास के नए रास्ते भी खोलेगा। हाई स्पीड रेल इस क्षेत्र के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित आवश्यकता थी। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि रेलवे पहले से ही डीडीयू पटना झाझा मेन लाइन के साथ तीसरी और चौथी पटरियां बिछाने की योजनाओं पर काम कर रहा है। इस विस्तार की अनुमति लागत 17,000 करोड़ रुपए है, जिसका उद्देश्य देश के सबसे व्यस्त रेल मार्गों में से एक पर भीड़ भाड़ को कम करना है। फंड आवंटित कर दिया गया है। काम जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है कि ये कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में जगहों के बीच यात्रा का समय कम करके टूरिज्म को भी बेहतर बनाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वाराणसी, पटना और सिलीगुड़ी जैसे शहर ज्यादा आसानी से पहुंच योग्य हो जाएंगे, जिससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। इस खबर में इतना है, लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले से आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.